क्या गारंटी है कि जो आपके पास आ रहा है वो डबल एजेंट का काम नहीं करेगा, वो पहले से प्लान ना हो। मैं स्पाई की एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि नॉलेज इज़ पावर। मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है, मेरे लिए दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे महंगी चीज़ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से महंगा दुनिया में कोई नूर भी नहीं है। लेकिन सही इंफॉर्मेशन हासिल करने से ज़्यादा खतरनाक है कि कहीं आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। सही बात है। मतलब एक सही इंफॉर्मेशन पाना बहुत बड़ी मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है कि हम अपने एनिमी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दें जो हम पहुंचाना चाहते हैं। वो ज़्यादा डेंजर है दुनिया में, उसको करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सर, एक एजेंट की लाइफ में ये भी बहुत सारे मिशंस होते हैं ऐसे जिसमें उन्हें टेररिस्ट ग्रुप्स में ज्वाइन होना होता है, उनकी तरह ट्रेन करना होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे इंडियन एजेंट्स को ये ट्रेन किया जाता है कि आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, या सपोज़ कोई हिंदू है तो वो उनकी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, या वो नमाज कैसे पढ़ेगा, या कुछ भी, ये सब ट्रेन होता है इंडिया में? डेफिनेटली 100% कि मतलब कि अगर उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना है, मतलब उसको प्लान करेंगे कि वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए उसकी कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, 1 साल 2 साल 2.5 साल, जिस तरह उसका IQ लेवल होगा और जिस रीज़न में उसको जाना है दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ वो प्लान होगा वहाँ पर। मतलब मैं एक कहता हूँ आपको, एक शॉर्ट में एक बात बताता हूँ कि आप जाओ किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप वहाँ रहो, बढ़िया से वहाँ शादी भी करो आप, ठीक है, आपके बच्चे भी होंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बस एक ही चीज़ मत भूलना, अपने देश को, बाकी आप सब कुछ करो। बस ऐसे मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारी जगह पर, तो एक ही लाइन है कि सब कुछ करो, दुनिया की हर चीज़ करो, एक बात याद रखना कि आपका देश आपके पीछे है करके। बट सर, क्या सोल्जर्स को, स्पाइस को इतने पैसे मिलते हैं कि वो डबल क्रॉस ना करें या डबल एजेंट ना बने, या मतलब वैसे, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तभी आदमी बिकता है, हर चीज़ का एक दाम है, क्योंकि देश प्रेम है तो वो देश के लिए तो काम कर ही रहा है, बट एक मतलब कोई मजबूरी होगी जिस केस में एजेंट्स भी डबल क्रॉस करते हैं। यार पहले तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा सर, देखो पैसे कमाने तो दुनिया में बहुत सारे बिजनेस में यार, ठीक है, बहुत है आजकल तो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ रील ही बहुत बढ़िया आजकल तो, रील से ही पैसे कमा लो भाई। सही बात। ठीक है, शायद जितना रील से एक आदमी एक दिन में पैसा कमाता होगा तो सैलरी भी नहीं होगी यार एक एजेंट की, जितने एक दिन की इनकम होगी उसकी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पैसे से भी बहुत चीज़ें ऊपर क्या आती है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप रेशियो देखोगे तो रेशियो पॉइंट में मिलेगा आपको, लाखों में से एक ही आदमी होगा जो डबल एजेंट का काम करेगा यार। बट वो क्यों करते होंगे? देखो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि पैसा भी हो, कई चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक एजेंट को 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हनी ट्रैप से बच ले यार। हनी ट्रैप मतलब लड़की, या मतलब हनी ट्रैप गर्ल्स। अगर कई बार क्या होता है डबल एजेंट बनने के क्या होता है फॉर, कि जैसे हमारे एक IPS डेपुटेशन गए थे, उस टाइम लिट्टे का बहुत बड़ा चल रहा था लंका के अंदर, हमारे साउथ के एक IPS थे, RNW में डेपुटेशन थे, वो CIA की एक एजेंट उनसे मिली एयर होस्टेस बनकर, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा मिली उनसे, इंडिया में आई, इंडिया में आने के बाद उन्हें अपने साथ बुलाया, कर लिया उनको हनी ट्रैप, और कई सीक्रेट्स लेकर गई। अब वो वहाँ पैसे के लिए नहीं गए लेकिन फंस गए, हनी ट्रैप हो गए ना। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोग्राफ्स, उन्हें लगेगा अगर दुनिया के सामने आ जाऊंगा तो यार मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो हर चीज़ पैसे का भी नहीं होता, वो मतलब कि दुनिया की हर एजेंसी वो ये चाहेगी मैं यार एक एजेंट को कैसे अपने कंट्रोल में लूँ। ठीक है, अगर आप चाणक्य नीति वही है, साम दाम दंड भेद, ठीक है, ये सब अपना लो आप।